करे तो वो सिंगल है, मैं उसको साथ मैं खुद उसके साथ शादी करता हूँ। उसने टच किया था, मतलब इतना सुस्त बोलती है वो, ऐसे वो जहर डालती है ना। आई थिंक शी इज वेरी गुड कंटेंट फॉर दिस शो। अमाल बेचारा, आई थिंक ही इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस बार उसने, मुझे कि नहीं आते, कुछ कुकिंग करना नहीं था घर में, और सच में उसको कुकिंग नहीं आता। ही नोस हाउ टू मेक डिजर्ट्स। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अंबिका, लव टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। सो राजू, अगर बिग बॉस आए और आपका जिक्र ना हो, ऐसा तो कभी होता नहीं है। और आपने तो अपनी ओपिनियन देना स्टार्ट भी कर दिया है, कई मुद्दों पे आपने पोस्ट भी डाल दिए। सो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे ये बताइए, इस बार का जो कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है बिग बॉस के घर में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? आई थिंक काफी बार, आई थिंक आफ्टर बिग बॉस 15 जो मेरे सीजन में बहुत भी झमेला था, वीआईपी जोन, दिस जोन, दैट जोन, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। बट आई थिंक हम्म। इतने सालों के बाद प्योर बिग बॉस वापस आया है, जो प्योर मतलब हम्म। खिलाड़ी लोग आए हैं घर में। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस इज बिग बॉस, बिकॉज आई फील लाइक द ओरिजिनल बिग बॉस फॉर एवरीवन, जो सिर्फ गेम के ऊपर बात कर रहे हो, ये कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये लोगों ने थोड़ा का चीटिस का भी मिक्स किया है, मतलब ये जो बोर्ड रूम बनाया है, तो दैट्स आल्सो इम्प्रेसिव मी। सो आई थिंक द सिंपलिसिटी ऑफ इट, और जो वो लोग खुद डिसीजन ले रहे हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है कि बिग बॉस नहीं ले रहे, वो लोग खुद ले रहे हैं। तो आई एम हैप्पी दैट इट कम्स मोर बैक टू द फॉर्मेट ऑफ द ओरिजिनल बिग बॉस। यस। जिस तरह से गौरव का भी आपने खुद ट्वीट भी किया हाँ था, गौरव के लिए खाने को लेकर जो मुद्दा बना था एक, राजीव, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एंड आपने ये भी कहा था कि केक बनाना बहुत अलग होता है और हाँ। लोगों के लिए खाना बनाना बहुत अलग हो जाता है, तो आप वो चीजों को कैसे आप? अंबिका, यू नो व्हाट हैपेंस ना, वो जब शो में आया था सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में, उसको कुकिंग नहीं आता था। ही डजंट नो हाउ टू कुक। एंड आई थिंक लोग भूल जाते हैं ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ था, ये नॉर्मल मास्टर शेफ नहीं था। हम लोग कुक्स नहीं है, हम लोग रेस्टोरेंट में काम नहीं करते। मेरे घर में मैं यूज टू हूँ बहुत लोगों को खाना बनाने के, बिकॉज हम लोग बहुत भजन करते हैं यहाँ। तो माय मम इज ट्रेनिंग फ्रॉम वेरी यंग एज कि कितना लोगों का खाना बनाना है, 20 लोग, 30 लोग। तो मैं यूज टू हूँ इंडियन खाना बनाने के लिए। तो वो एक बंदा है जो किचन में कभी घुसता ही नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ अंबिका, जब वो बोलते हैं उसको खाना नहीं आते, उसको इंडियन खाना आप खा के देख लो, आप खुद वहां मर जाओगे। मतलब उसको इंडियन खाना इतना नहीं अच्छा लगता। एंड ऑनेस्टली व्हेन ही केम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, द रीजन व्हाई ही won this show was because he became a non-cook to a cook. ना इन द प्रोग्रेशन क्या होते आते थे, वो लिखता था 7-8 घंटे, मतलब एक डिश के ऊपर 7-8 घंटे। ना वो मेमोराइज करता था, अच्छा इतना ग्रामेज, इतना इतना ग्रामेज, इतना इतना। ही वाज मेमोराइजिंग द होल मेन्यू एंड रेसिपी, कि मतलब मुझे कितना करना है। एंड he won on the basis of his presentation, his taste, the way the plate looked. It was not just खाना बना दो दे दिया शेफ को, एक बड़ा सर्कल था वो क्या प्रेजेंट करते हैं ऑन अ वेरी हाई लेवल। अब एक डिश बन, अंबिका, आप शादीशुदा हो क्या? नहीं। अच्छा, जब आप करोगे, अब सासू जो आप घर में रहते हो, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ता है कि मतलब कितना अब रोटी कैसे बनाने के लिए, क्या आपको मम्मी ने शायद सिखाया आपको, ठीक है। उसको कुछ पता ही नहीं है, मतलब ही डजंट नो हाउ टू कुक इवन रोटी। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। तो फॉर हिम टू से आई डोंट नो हाउ टू कुक वाज अ जेनेरिक स्टेटमेंट, बिकॉज़ उसको इंडियन कुकिंग नहीं आता। बट दूसरी बात, इवन इफ यू मेड ट्रीट फॉर वन पर्सन, एनी कुक इवन, उसको 10 लोगों के खाने के बनाने के लिए बहुत मुश्किल चीज है। मैं घर में था, मुझे पता है, ये लोग सब बंदर था मेरे साथ। मैं हर रोज 10-10 किलो का आटा बनाना था, मेरा बैक का स्पैज्म हो गया था। इट्स नॉट इजी। सो दो चीजें इसमें अंबिका। आए तो उसने बोला मुझे कुकिंग नहीं आते, कुछ कुकिंग करना नहीं था घर में, और सच में उसको कुकिंग नहीं आता। ही नोज हाउ टू मेक डिजर्ट्स एंड दिस लेबनीज स्टफ, बट इन मैथ कुकिंग उसको नहीं आता। या बट राजीव, आपको याद होगा जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें इंडियन डिश नहीं आते बनाने, तो एक इंडियन शो में पार्टिसिपेट करके मतलब वो चीज बोलना, आपको नहीं लगता वो ऑडियंस को कहीं ना कहीं वो बातें बट खल गई जिसके वजह से? आई एग्री विद योर स्टेटमेंट अंबिका, वो घर में सिर्फ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स मिलता है। पास्ता मिलता है, मतलब कुछ मिलता तो करता ना। वो घर में सिर्फ और सिर्फ राशन मिलता है, और राशन के अंदर दाल चावल सब्जियां तेल सब कुछ होता है, वही होता है। मतलब कुछ या इंटरनेशनल चीज तो लेके आते नहीं घर में खाने बनाने के लिए। मेरे घर में मेरे बेल पेपर्स था, पालक था, प्याज था, आलू हर रोज। अब क्या, मैंने पिज्जा बनाया था आलू मतलब रोटी के आटा से। तो हम सेइंग it's very hard for somebody, and that's not one time of cooking company, 3 बार बनाना पड़ता है। 3 बार, और ये बहुत बड़ी चीज है। सो आई भी करेक्ट। बेचारा, लुक, ही वन द शो इज क्रेडिट, एंड आई फील लोग ने बहुत बड़ा बवाल बना दिया उसके लिए। खेलने दो थोड़ा, खाने के लिए नहीं गए ना वहां, खेलने के लिए गए ना वहां, तो खेलने दो।
राजीव, आपको याद आता है जब आपके सीजन में आप थे तो कोई ऐसा झगड़ा खाने से जुड़ा कोई मुद्दा आपको याद आता है, जब ऐसे आप कोई झगड़े देखते हो बिग बॉस के खाने को हाँ लेकर, हर कौन मेरे सा वाला साथ तो याद हर आता है रोज आपको? मेरे साथ तो हर रोज लोग लड़ते। मैं खाना बनाता था, मुझे पता है। एक दिन मैं रोटी बना रहा था और मेरा निशान का लड़ाई हो कि रोटी कितनी पतली होनी चाहिए। मैंने बोला थोड़ा ज्यादा थिक करो कि लोग एक में भर जाते हैं। नहीं नहीं, पतली कर दो। मुझे 1000 बनाना पड़ता था। पर हमारा किचन में क्या है, आई फील सिंस माई सीजन, मेरे सीजन के बाद अंबिका, इतने राशन घर में आते हैं, टोफू चिकन। हमारा सीजन में सिर्फ 4 लोग चीज, पालक प्याज बेल पेपर आलू, बस और कुछ नहीं। यहाँ तो होटल बन गया बिग बॉस में, सब इंडियन फूड आ रहे हैं। तो मुद्दा खाने की, पर मुद्दा हमेशा होते कि वहां और क्या करो, लड़ो। मतलब लड़ो खाने के ऊपर और साथ में लड़ो। तो मुद्दा यस, खाना इज अ वेरी बिग थिंग। खाने के मतलब बहुत बड़ी चीज यस, है। यस। ऑल्सो, क्या आपको गौरव का गेम देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मास्टर शेफ जीतने के बाद कहीं ना कहीं एक प्रेशर लेकर बिग बॉस के घर में गए हैं, और जितना मतलब वो कह सकते हैं ना, वो और भी अच्छा खेल सकते हैं? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर लेके वो कर रहे हैं कि हाँ मैं विनर हूँ? क्योंकि एक बार विनर का जब टैग लग जाता है ना, तो दोबारा वो गेम खेलना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं गेम को लेकर अपने। अंबिका, आई फील जो खतरों का खिलाड़ी जीता उसने, खतरों का खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी क्या मैं बोल रहा हूँ, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, जब उसने जीता यस, है, ही वॉज वेरी गुड। जो वो आंसर्स वो या, दे रहा था, वो किचन के अंदर, भाई साहब मैंने तभी बोला तू बिग बॉस जा, तू इसके लायक तू है भाई। कि तू जो जवाब देता है ना लोगों को, मत तुरंत तुरंत जवाब। आधा चीजों लोगों काट दिया सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ने। बहुत बड़ी 1-2 लड़ाई हुई वहां किचन के अंदर, मेरे साथ नहीं, हाँ, हाँ, किसी के साथ। But I feel obviously pressure होते कि वो जीत का है, but the one thing I'm impressed with Gaurav is he stayed true to himself. लोग क्या करते हैं ना, एक शो में जाते हो, लोग बदल जाते हैं लोगों को प्रेस करने के लिए। गौरव वो नहीं राइट, करे, जो आप दिखते हो वो गौरव ऐसा ही है। सलमान ने भी बोला है, सलमान सर ने बोला वीकेंड के बाद कि आप बड़े मुद्दे में बोलते नहीं हो। मैं ये सोचता भैया, हर मुद्दे में क्यों घुसना है, मोहाली कैंडी क्यों बनना है हर चीज में बैठने के लिए। वो बोलते जब जरूरी है बोलने के लिए। एंड आई थिंक इज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम, एंड आई डोंट थिंक ही इज डूइंग एनीथिंग के मतलब देखने के लिए करते हो। जो सही टाइम, उसके बाद गौरव वो सही टाइम पे आवाज उठाते हैं। शायद अश्नूर को कैप्टनसी की टास्क लेके था, और जब अभिषेक का वो फरहाना और नेहा बोल रहा था, सिर्फ अश्नूर और गौरव ने स्टैंड अप लिया है। तो एट द राइट टाइम वो लेता है स्टैंडिंग अप टू स्पीक अप। आई थिंक दैट्स द राइट थिंग। हर मुद्दे में क्यों घुसना है भाई। राइट। आई लाइक ऑल्सो, इट। अभिषेक और फरहाना के मुद्दे पर भी आपने आवाज उठाई थी। हाँ भैया, क्या कहना चाहोगे राजीव? क्योंकि नेशनल टीवी पे कई बार ऐसे बहुत से सीजन में ऐसे देखने को मिला मेरे है साथ नहीं हुआ कि था। सी व्हाट क्या कहना हैपेंस, चाहोगे राजीव? मेरे साथ भी। सी व्हाट हैपेंस ना इज दैट व्हेन यू नो शो लाइक बिग बॉस, यू हैव टू जी, बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ यू अप्रोच समबडी। या क्या होता है ना, किसी को एक्यूजेशन डालने के लिए, स्पेशली वो जिस एक्यूजेशन के किसी का करियर और लाइफ बर्बाद हो, ये बहुत गलत है। पहली बार हर करेक्ट। सीजन मेरे 4-5 दोस्त जाते हैं बिग बॉस में। हर सीजन में लोग बोलते तू कैसे जाते सब लोगों को, क्या करो। हर सीजन में मेरे 5 ये साल गौरव, अभिषेक, बसीर और अशनूर है जो गया, मेरे चारों मेरे दोस्त हैं। गौरव इज थोड़ी मोर क्लोजर टू मी, द मोस्ट क्लोजेस्ट। बट व्हेन आई, अभिषेक जैसे घर में ना वो ऐसे ही बाहर है, शांत, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत वेरी गुड बॉय इज। या, कॉलिंग हिम अ मैन चाइल्ड, कॉलिंग हिम के अब लेजी हो भैया। मुझे उसका घर जाके देखने वो लोग कितना काम करते हैं घर पे जाके। आई वांट टू सी कि जो बाहर आते हैं ये लोग कितना काम करते हैं घर में, लोगों को हेल्प रखा है घर में कि नहीं रखा है। तो इट्स ओके यार, एंड यू कांट, सबका स्टाइल अलग है करने के लिए, बट टू से के टास्क के अंदर उठाया उसने। हमारा सीजन देखा, किसी और 13 देखा तुमने, 12-11 देखा। लड़की को ऐसे फेंके जा रहे थे यहाँ, और लड़कों को ऐसे फेंक के जा रहे थे यहाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ये हाँ, लोगों ने मुझे लगा मुद्दा निकाला कि उसको ये टाइम पकड़ो। एक बात बताओ, और जितना गलत मुझे फरहाना दिखती है ना, मुझे ज्यादा नेहल हाँ, दिखती है। मुझे लगता है वो आग लगाती है फरहाना को कि कर 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 कर, वो भड़क गई। आई थिंक नेहल वाज द इंस्टिगेटर ऑफ दिस। और अभी तक फरहाना का बहुत बैशिंग हो रहा है इसकी वजह से, बट आई थिंक नेहल ने आग लगा दी और पीछे हट गए, और पूरा वो आ गया अभी फरहाना के ऊपर। But it was very यस, wrong. More that it was very wrong. I think to attack someone like that, and what was you? It was just blatantly wrong, and I felt very bad for Abhishek. That if he should, बेचारा, he's not, he's such a good boy यार, क्यों उसको लेकर तंग कर रहे हो बेचारा। यस। ऑल्सो राजीव, क्या आपको शो अब तक जितना फॉलो किया आपने, क्या ऐसे देखकर लगा कि अभिषेक को कहीं ना कहीं सारे घर वाले मिलकर साइडलाइन कर रहे?
I won't say सारे घर वाले. I don't think Gaurav and Ashnur are. I think on his team they'd stand up for him. But I think between Basir and Abhishek, I think a healthy banter दोनों लड़के के बीच में है. तो I don't think वो ऐसे कुछ bullying हर सीजन में तो कि दो लड़के same age कैसे करते थे. I don't think that's bullying. But I think yeah, he is getting slightly ज़्यादा सबसे उसका हाईलाइट कर जा रहे हैं. पर ये गेम है देखो. पहला हफ्ते में जिशान और सब लोग गौरव के पीछे थे. सेकेंड हफ्ते में अभिषेक के ऊपर थे. जो लोग किसी को ऐसे हाईलाइट करते वही लोग एंड तक जाने वाले हैं. भैया तुम लोग उसको स्टार बना रहे हो और बनाओ. अगर राजीव आपके वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है इस बार घर में इस सीजन में, वाह तो वाह. राजीव क्या ट्विस्ट लाने वाले हो और कौन ठंडा पड़ा है घर में जिसको आप थोड़ा सा कहते हैं ना उंगली करने वाले हो कि भाई कुछ तो कर. आई थिंक अमाल मालिक को बोलूंगा मैं कुछ कर भैया. आई थिंक सी अमाल बेचारा आई थिंक ही इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस. बहुत स्ट्रेस बार उसने मेंटल स्ट्रेस हुआ बाहर. तो आई थिंक उसको पता नहीं कैसे मैं संभालू घर के अंदर. बट या फॉर हिम फॉर श्योर. आई थिंक ऑल्सो एक वो अंग्रेजी लड़की कौन है जो घर में है. नटालिया नटालिया सर. देखो आपको भी नाम नहीं पता. इसका मतलब है कि वो शो में है कि नहीं उनको फर्क ही नहीं पड़ता. तो पीपल लाइक दैट दे हैव टू बकल अप बिकॉज़ दे वोंट बी सीन. अवैज नटालिया की नगमा. बात कर रहे हो ना आप? हाँ आई फील ऑल्सो अवैज नगमा. जो एक्सपेक्टेशन था उन लोगों को जाने के लिए पहले आई थिंक वो थोड़े अब भी थोड़ा वो खुल के आ रहे. आई थिंक और करना चाहिए. बिकॉज यहाँ फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं यहाँ होंगे कि आप बोरिंग हो तो लोग आपको विक करने वाले हैं शायद जितना भी फेमस हो. आई थिंक इट्स अबाउट पुलिंग अस. अभी वो लोग बाहर आ रहे हैं बट शुरू में नहीं था. बट या अपार्ट फ्रॉम कनिका जी भैया मैं तो देख के डर गया. शी वो माँ नहीं होती घर की माँ. तो आई थिंक शी डूइंग वेरी वेल इन द हाउस. आवेज एंड नगमा आई फील नाउ वो लोग गेम खेल रहे हैं. आई थिंक पहले वो गेम इतना नहीं अच्छा खेल रहे थे पर नाउ वो अच्छा गेम खेल रहे हैं. आई थिंक मुझे तानिया बहुत पसंद है. आई थिंक भैया वो लड़की तेज भैया नंबर 1. वो तो क्या आग लगाती है और क्या भागती है वो सिचुएशन में. ऐसे बोलती ना बसीर को मैंने तो आपका कपड़ा टच नहीं किया था उसने टच किया था. मतलब इतना सुस्त बोलती है वो. ऐसे वो जहर डालती है ना. आई थिंक शी इज वेरी गुड कंटेंट फॉर दिस शो. आई थिंक वो शी इज लाइक द वो स्टार्ट करती है प्रॉब्लम्स घर में. एंड आई थिंक कनिका जी आल्सो इज वेरी गुड. मतलब सबके मतलब बांध के रखा उसने. तो आई थिंक शी इज आल्सो वेरी गुड. यस. ऑल्सो राजीव आपने नोटिस किया क्या कुनिका जी जो है उन्हें कहीं ना कहीं जो कुछ कंटेस्टेंट्स थे वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे. आपको भी ऐसा फील हुआ? सीनोड इज ना. आई थिंक कनिका जी जो घर में गई थी ना तो उसको लगा कि बिकॉज शी इज ओल्डर लोग उसको या वो इज्जत देंगे. उसको नहीं पता कि बिग बॉस है. और यहाँ वो लोग इतना नहीं देता. आई थिंक शी इज अ लवली पर्सन. आई थिंक शी वो यूज टू नहीं है कि ये लोग ऐसे बोल रहे लड़ रहे ऐसे बात करते हैं. उसको हजम हजम आई थिंक अंडरस्टैंड कि मतलब क्या माहौल है. आई थिंक गौरव गौरव उसका बीच में बहुत अनबन हुई है. पर आई थिंक आई फील बैड आल्सो बिकॉज शी इज मच ओल्डर. बट आई ऑल्सो फील उसको थोड़ा एडजस्ट करने पड़ेगा कि ये लोग सब लोग उसको बहुत छोटे हैं. एंड आई थिंक जो वो यूज टू है बाहर से वो घर के अंदर नहीं होगा. तो आई थिंक उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा घर में आगे जाने के लिए. बिकॉज वो हर चीज में थोड़ा सीरियसली लेगी ना तो उसके लिए बुरा है. बट आई थिंक शी इज डूइंग वेल. लुक शी इज गुड कंटेंट आल्सो. जब पूरी की बात आई कि कुछ आए शी इज गुड कंटेंट. आई थिंक एडजस्टिंग दोनों साइड से अभी तो शुरू है. अभी बहुत टाइम जाने वाले. जी. ऑल्सो तान्या का जो जिक्र किया आपने, तान्या जिस तरह से घर में अपने आप को जो सुपर रिच बता रही हैं राजीव कि उनके 4 बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनका घर इतना बड़ा है क्योंकि बाहर लोग काफी मजाक उड़ा रहे. तो क्या कहना चाहेंगे राजीव आप इस पर? इतना अमीर है वो. इतना बड़ा घर है तो वो सिंगल है. मैं खुद उसके साथ शादी करता हूँ फिर. मतलब इतना भैया एक बात है जो अमीर लोग होते हैं ना कभी बताते नहीं वो अमीर है. जो के पास बड़ा घर है वो कभी बताता नहीं घर बड़ा घर है. आप किसी को पुट्रे क्यों कर रहे हैं कि आपके पास इतना पैसा है जो नहीं है. एंड वो सच नहीं है. शायद मुझे पता नहीं allegedly वो बोल रही मुझे पता नहीं सच है कि नहीं. बट इफ इट्स नॉट ट्रू वो तो बड़ा पॉपट कर दिया उसने कि लोग यहाँ फैंस एफबीआई में बोलता है. फैंस एफबीआई जैसे मतलब इतना इन्वेस्टिगेट करते हैं. बट cash talk, I mean, I feel it is very silly for her to say all these things because obviously वो सच नहीं है जो मैंने देखा है. But to compare your house to Taj Hotel, क्या मैं देखो इतनी अमीर है तो हम शादी करते हैं. नहीं नहीं नहीं. But I feel she should have said these things. या. सबसे ठंडा कौन लग रहा है राजीव आपको घर में?
नटालिया गर्ल आई फील बहुत ठंडी है. आई हम्म फील सी मृदुल मुझे अच्छा लगता है. मृदुल थोड़ा फनी है, मुझे अच्छा लगता है. द कॉमेडियन जो हम्म कॉमेडियन है, आई फील हम्म वो भी थोड़ा प्रणीत। ठंडा है. हाँ, प्रणीत थोड़ा ठंडा है, यू नो. हम्म आई थिंक अभी शबाज गया घर में, तो आई थिंक अभी थोड़ा अच्छा होगा. बट ऑनेस्टली सेइंग, शबाज गया, मुझे अच्छा लगा कि शबाज गया. बट आई थिंक अभी हम्म वाइल्ड कार्ड अभी बेचने के लिए थोड़ा रश था. आई थिंक 2-3 हम्म और हफ्ते हफ्ते जाते ना, फिर उसको लेके आया तो और भी अच्छा होता. बट हम्म अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक नटालिया गर्ल, दैट कॉमेडियन जो प्रणीत है, वो शायद हम्म। कुछ और कर सकते हैं घर में. आपको कौन लगता है आपका? हमारे लिए तो सब इक्वल है। हम एक सिंगल ओपिनियन नहीं दे सकते। I think I'm loving the season. I'm loving the season. या तो अगर राजीव, अगर आप एज अ वाइल्ड कार्ड जाओगे तो सबसे पहला आपका वो क्या होगा स्टेप घर के अंदर जाते? I think पहले मैं खाना बनाऊंगा सबके लिए, कि बहुत मुद्दा हो उसकी. दूसरी बात, आई थिंक ब्रिंग सब, बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना शो के अंदर, बहुत हम्म मतलब हर कोई दिन कुछ होता है घर में टेंस. हम्म तो कॉमेडी लेके आऊंगा घर में, बट ऑब्वियसली आई थिंक इट्स टाइम टू लाफ और चिल आउट अ बिट. बट आई थिंक ये साल किसी का जरूर नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू. आई थिंक ये साल मतलब इतने correct. स्पाइसी है, इतने सब कुछ हो रहा है ये सीजन के, मतलब मैं हुक्ड हो गया इस सीजन को, बिकॉज आई एम लविंग इट. सो आई जस्ट होप ऐसे ही हम्म, चले. आई होप थोड़ा और कुछ, मतलब वो अच्छा कुछ पॉइंट्स आए. बट आई एम एंजॉयिंग बसीर गेम अलॉट. बसीर भी बहुत अच्छा खेल रहा है. हम्म, आई थिंक हम्म, एवरीवन इज हम्म, प्लेइंग वेरी वेरी वेल. yeah. अच्छा राजीव, अगर आप घर के अंदर जाते हो और तो घर वालों की जो सरकार है उसमें अगर आप प्रधानमंत्री बनते हो तो सबसे पहला कौन सा वो नियम होगा जो चेंज करने वाले हो आप? सोने की, कोई सोएगा ना तो उससे पहले नॉमिनेट होगा. पहली बात तो ये है मेरा. कोई सोएगा, एक आंख देखो को नींद करेगा, मैं ऐसे डंडे लेके बाहर बैठूंगा ना, कि सबको नॉमिनेट करूंगा, whoever sleeps. एंड दैट शुड बी एक्चुअली अ नियम, कि जो सोएगा उसको बिल्कुल नॉमिनेट करना पड़ेगा. आई थिंक अमाल पिला जाएगा नॉमिनेशन में इस बात पे. दूसरी बात, आई थिंक घर का नियम ये होगा कि मतलब एक्चुअली घर का नियम सब फॉलो कर रहे हैं, पर आई थिंक सोने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घर में. और दूसरी बात, आई थिंक पनिशमेंट. आई मिस द जेल. मैं जेल का कुछ इंतजाम करूंगा, बाहर के लोग बाहर सोएंगे. हाँ, ये करूंगा. कोई खराब करेंगे, बांस ला दो उसको गार्डन में. जी, तो लास्ट में मुझे ये बताइए राजीव, गौरव जिसको आप सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस सीजन में, तो गौरव का लास्ट आपने कोई गुस्सा देखा जो आपको याद हो तो लगता है आपको हाँ उसकी वजह से वो टिक जाएंगे, शायद वो रूप उनका घर के अंदर दिखने जरूर मिलेगा? बिकॉज मास्टर शेफ के सेट पे भी आप साथ में थे एंड कई खबरें आई थी कि गौरव वहां गुस्सा तो हुए थे, तो ये तो हाँ, राजीव भी बता सकते हैं। लास्ट टाइम तो वैसे मेरे से तो गुस्सा हुआ था, बिकॉज उसने एक फेलो कंटेस्टेंट के साथ उसको बिल्कुल जम नहीं रहा था. एंड हम्म उसने वो कंटेस्टेंट ने कुछ बोला, गौरव ने कुछ बोला, तो आई थिंक इट बिकेम वेरी हीटेड. बट आई थिंक गौरव बेचारा, आई थिंक ही इज एडजस्टिंग टू द हाउस. बट जब पहला हफ्ते था, मैं उसकी शक्ल देख रहा था स्क्रीन पे, लाइक वो सोचा मैं यहाँ क्यों आया हूँ. बिकॉज आई थिंक ही वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड. आई थिंक पहला हफ्ते बहुत ओवरवेल्म था, कि भैया ये क्या हो रहा है घर में, कहाँ फंस गया मैं. But I think now he's getting used to it, and now so games are खोल रहे. But I think you'll not see the end of Gaurav. अब गौरव किसी का लेने वाला नहीं है. I think he is going to, हो गया उसका बस. I think now you'll see, I won't say angry, but he will not, अभी वो चुप नहीं बैठेगा. अब वो एंड तक ऐसे ही यस करने वाला है, कि जो सही से कोई मुझे पसंद करे करे, ना तो भाड़ में गए. ऐसे है वो. जी। एंड आई थिंक वो ऑल्सो ऐसे पहुंचने वाला है. जी, ऑल्सो राजीव, बसीर को कहीं ना आसिम से कंपेयर किया जा रहा था, तो क्या आपको बसीर के अंदर कोई भी वैसी क्वालिटी दिखी? I don't think Basir and Asim are told the same. I think Basir is not discrediting Asim. I think Asim का अलग गेम था, Basir का अलग नहीं था. I think Basir is playing a good game. वो बहुत अच्छा बंदा है. He's a very sweet boy, and I think Basir वो अपना गेम खेल रहा है, जो अपना खेल रहा है. And I think you can't compare Asim and Basir. Basir is a totally different character, and I think Basir is playing a very good game. वो इज्जत करते हैं, वो सही टाइम में बोलते हैं. आई थिंक वो थोड़ा अभिषेक के साथ थोड़ा वो हो रहे हैं. बट आई थिंक इफ यू सी माय टॉप 5, अब बिका मैं अभी बोला मैं टॉप 5 बताओ तुमको. प्लीज प्लीज मुझे लगा गौरव होने बताइए। वाला है, मुझे लगा अभिषेक होने वाला है, मुझे लगा बसीर होने वाला है, मुझे लगता है कनिका जी होने वाली है, और मुझे लगता है आज तानिया, और तानिया नहीं, दिस बसीर, अभिषेक, गौरव, तानिया एंड कनिका जी टॉप 5. मुझे ये लग रहा है, पता नहीं क्यों. आपने मृदुल के लिए कुछ नहीं बोला? ही स्वीट, मुझे लगता है बहुत फनी है वो.
वोट के See, मामले में मृदुल सबसे आगे है, कहीं ना कहीं टॉप 2 में है वो। yeah, I think so. But Bidl is good. I think he's good. But see, Amrita ji, I'm looking from a very different perspective. I'm looking कि लोग ज़्यादा कौन देखते हैं, content कौन ज़्यादा दे रहा है. Because I think करेक्ट। Mudal is very sweet. He's a very sweet boy. I find him very entertaining by the way. Mudal. बहुत मुझे funny लगता है वो बात. But as you know, जो funny लोग होते हैं घर के अंदर वो इतना final तक नहीं जाते. बट That's just how आपको the नहीं game लग रहा any है वो, show. हाँ. आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं मृदुल पूरा खुलकर बाहर नहीं आया अभी तक? हाँ, अभी वो आएगा ना बाहर, बहुत अच्छा लगेगा उसका. आई थिंक वी मच मोर फन. सी अभी तो मुझे ये लग रहा है ये टॉप 5 होने वाला है. अब आगे देखते हैं. आई थिंक ये पांचों ने ये घर में मतलब थप्पा बना दिया है. कनिका, टाइगर, गौरव, अभिषेक एंड बसीर. दे मेड देयर फुटिंग इन द हाउस. अभी ये एक से ये पांचों से एक निकल जाएगा शो से तो कमी लगने वाली है. With the other guys, they have to make their mark on the show yet. I feel. या आज अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके सीजन में जो आपके को कंटेस्टेंट्स थे साथ में, किसी के साथ डिस्कशन हुआ है कुछ भी इस सीजन को लेकर? हाँ, मेरा और निशांत की डिस्कशन हुआ है, प्रतीक का हुआ था. क्योंकि प्रतीक को मैं बोलता हूँ कि भैया ये सीजन में मतलब सनग्लासेस कैसे अलाउड है. मतलब इवन गौहर ने भी ट्वीट किया है. बिकॉज हमारा सीजन में कुछ भी अलाउड नहीं थे. टी शर्ट्स विद स्पार्कलिंग सनग्लासेस यू कांट. अभी ये सीजन में थोड़ा चेंज हुआ है. मेरे किसके साथ और बात हुई है, सना मकबूल के साथ बात हुई है बिग बॉस के लेके कि ये भाई सीजन है. तो काफी लोगों के साथ मैंने बात किया है जो इंडस्ट्री में है. वी ऑल लविंग दिस सीजन. आई थिंक प्रियंका चौधरी के साथ बात हुई है कि तो वो भी देख रही है. सो एवरीवन इज वाचिंग दिस सीजन. आई थिंक दिस सीजन बहुत स्पाइसी है तो एवरीवन इज लविंग इट. प्रियंका को किसका गेम पसंद आ रहा है? प्रियंका थिंक शी नॉट. आई थिंक एवरीवन इज लाइकिंग एवरीवन की. कोई एक पर्टिकुलर नहीं है. सबको पता है मेरा मैं थोड़ा बाइस टू गौरव को लेके और अभिषेक को लेके और see thing with me is that I have my friends every in the house. मैं थोड़ा सोशल हूँ. But I think at the moment सब लोग बोल रहे हैं बहुत जल्दी ये सबको बताने के कौन फेवरेट है. But सब लोगों ने बहुत अच्छा खेला अभी तक. थैंक यू सो मच राजीव. हम भी यही प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि आप भी इस सीजन में जरूर आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो. थोड़ा सा मिर्च मसाला लगना चाहिए घर के अंदर जाते ही. Let's see. If they call, I'll take a decision. But I'm loving this season. That's what I can say. Thank you so Thank much, you, Amrita. Rajiv. Take care. Lots of love. You take care.